भाई चलिए, आप सभी का फिर से स्वागत है। और जहां हमने इस विषय को खत्म किया था वहीं से इस विषय को फिर से हम प्रारंभ कर रहे हैं। और हाँ, तो हमने ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अधिगम स्तर को जांचने के लिए हमने बालकों के बीच में क्विज आयोजित करनी पड़ेगी, एक प्रश्नोत्तरी आयोजित करनी पड़ेगी। और वो प्रश्नोत्तरी ऑनलाइन हम कैसे ले सकते हैं, ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी हम लें, उसका हमने विचार करना। तो उसके लिए कौन कैसे बनेगी, कौन कौन से माध्यम होंगे, इस सब चीजों को हमने ध्यान में रखना पड़ेगा। अपने मोबाइल आड़े कर लीजिए सब। यस, मोबाइल घुमा लीजिए, आड़े कर लीजिए, आपको पीपीटी अच्छी दिखेगी। बिल्कुल। भैरूलाल जी मोबाइल घुमा लीजिए। मंजू जोशी जी दी मोबाइल घुमाइए। ओके, चंद्रकांत जी घुमा लिया, ठीक है। ओके, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो हमने ओपन एंडेड एवं क्लोज एंडेड प्रश्नों का समावेश भी उसमें करें। अगर हमने ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी ऐसे खुले प्रकार के प्रश्न जो बालकों को हमने पूछ सकते हैं, जो लघुत्तरी प्रश्न होते हैं जिसमें बालक सोचेगा, लिखेगा, अथवा क्लोज एंडेड प्रश्न जिसमें कि केवल उत्तर उसको देना है, क्लोज एंडेड प्रश्नों के माध्यम से, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, इनके माध्यम से हम बालकों को एंगेज रख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। प्रश्नोत्तरी जिज्ञासा जगाने वाली हो, प्रश्नोत्तरी जिज्ञासा जगाने वाली हो, इसलिए प्रश्न करते समय हमने वो सारी चीजें, बालकों की रुचि बढ़े, जिज्ञासा जगे, एक्टिविटी युक्त नवाचार हमने ये करना बालकों के बीच में। और छोटे छोटे इनोवेटिव आइडिया लेकर हमने बालकों को एंगेज रखना, तो उसके कुछ प्रयोग हमने करने पड़ेंगे। इसके अलावा एफएक्यू जनरेट करना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, हमने जो कंटेंट भेजा है बालकों को, उसके आधार पर बालकों के मन में क्या प्रश्न उठ सकते हैं, संभावित क्या प्रश्न उठेंगे, उन प्रश्नों की एक तालिका बनाना और संभावित उसके क्या उत्तर होंगे, वो हमने उन बालकों को भेजना। तो ये जो करने से हम बालकों को अपने जोड़ के रख सकते हैं। क्रिएट असाइनमेंट, असाइनमेंट हमने क्रिएट करना। अगर हम भेज रहे हैं कोई पीपीटी बनाइए, कोई पीडीएफ बनाइए, कोई वीडियो बनाया है और वो एक ही विषय के, तो हमने असाइनमेंट करना, टॉपिक कौन सी क्लास का है और क्या उसमें कंटेंट है और क्या पीपीटी, क्या वीडियो और क्या, ये सब लगाकर उसको भेजना है, जिसको कहते हैं असाइन करना हमने उस बालक को। तो असाइनमेंट करके हम बालकों को भेजेंगे तो वो रुचिकर हो सकेगी हमारी कक्षा। इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल उसके क्रिएट करना, जो हमने टॉपिक भेजा, जो वीडियो भेजा है, उसके संभावित प्रैक्टिकल क्या क्या हो सकते हैं, उसमें क्या क्या उसमें प्रोजेक्ट कार्य हो सकते हैं, उसका भी एक लिस्ट बनाकर उसके बीच में भेजना। तो असाइनमेंट बनाते समय एक्टिविटी, एफएक्यू और प्रैक्टिकल, ये जोड़कर हमें उसका एक बंडल बनाकर भेजते हैं बालकों को, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छे से बालकों को वो समझ में आएगा। अब मूल है कि सामग्री का संप्रेषण, वितरण और उसका फीडबैक। तो उसके लिए 3 एप्लीकेशंस आपके बड़ी सहायता करेंगी। तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहली एप्लीकेशन है गूगल ड्राइव। इस गूगल ड्राइव में जो है
आपने जो पीपीटी पीडीएफ बनाई है उस पीपीटी पीडीएफ को स्टोर कर सकते हैं, तो स्टोर करके आप बालकों को यहीं से भेज सकते हैं। इसलिए सामग्री स्टोर करने के लिए गूगल ड्राइव है, ये सबके मोबाइल में, जो यहाँ मैं एंड्रॉइड मोबाइल से लेकर जूम मीटिंग में मेरे साथ जुड़े हैं, इन सबके मोबाइल में ये गूगल ड्राइव है, केवल उसका उपयोग करना नहीं आता है। तो एक बार देखिए, ऐसा सिंबल करके आपके मोबाइल में होगा, वो गूगल ड्राइव है। इसमें अकाउंट जीमेल से बनता है, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से आप देख सकते हैं। इसमें आप अलग-अलग फ़ोल्डर बना लीजिए, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 जो पीपीटी पीडीएफ बनाते जाएँ, वो इसमें डालते जाएँ। तो ये गूगल ड्राइव जो है, बड़ी अच्छी जो है एक आपके स्टोर करने के लिए, क्योंकि नहीं तो आप कहाँ रखेंगे? मोबाइल गुम गया, मोबाइल खराब हो गया, मोबाइल से डिलीट हो गई। ये स्थायी है, ये इंटरनेट पे सारी सामग्री आपके बीच में रहती है। दूसरा, सामग्री वितरण करने के लिए गूगल क्लासरूम है। इस क्लासरूम के माध्यम से भी जो है आप सामग्री को बच्चों को डिलीवर कर सकते हैं, और छात्रों के फीडबैक के लिए गूगल फॉर्म है। इस फॉर्म के माध्यम से भी आप जो है बच्चों की परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। इसलिए स्टोरेज, डिलीवरी एंड फीडबैक, इन तीनों के लिए, तो अगर हम ये करेंगे, मुझे लगता है ज़्यादा ठीक होगा। और इसके अलावा गूगल ड्राइव आपके मोबाइल में होगी, आपके डेस्कटॉप पे होगी, आपने जीमेल से अगर लॉगिन किया तो आपको ये बड़े आराम से ये मिल जाएगी। गूगल क्लासरूम भी आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, और उसमें बड़ा आराम से ये काम आप कर सकते हैं। इसका भी हम अभ्यास चाहें तो बाद में करेंगे। गूगल ड्राइव का भी, गूगल फॉर्म का भी, सबका अपन अभ्यास पीछे करने वाले हैं। इसकी क्लास अलग से है, तो मैं आपको सीधे-सीधे अब हमारे सीधे-सीधे जो मूल विषय हैं, अगर आचार्य को क्षमतावान बनना है कि हाँ, तय कर लिया कि मैं अपनी सामग्री अपने बच्चों को बनाकर भेजूँगी, और जैसे ही भेजूँगी, तो मेरे मोबाइल में इतने प्रकार के एप्लीकेशंस होने चाहिए। अगर आपके मोबाइल में इतने प्रकार के एप्लीकेशंस हैं, तो आप समझ लीजिए आपने जग जीत लिया। और कोई भी आचार्य ये नहीं कह सकता भाई साहब हमें कहाँ मोबाइल चलाना आता, नाम तो सेव कर नहीं पाते, आप बताइए कैसे हम कंटेंट बनाएंगे। इसकी भी जरूरत नहीं है, आपके छोटी छोटी टिप्सों से आप इनका उपयोग करना सीख जाएंगे। तो गूगल के कुछ एप्लीकेशन लिखे हैं, वो आप समझिए, देखिए गूगल डॉक आपको पीडीएफ बनाने के लिए काम आएगा, आपको टेक्स्ट मटेरियल भेजने में काम आएगा, वहीं से पीडीएफ बना सकते हैं, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। गूगल शीट, इसके माध्यम से आप बच्चों की इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। गूगल पीपीटी स्लाइड जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से आप पीपीटी बना सकते हैं। गूगल ड्राइव में आप स्टोर कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेटर से आप टेक्स्ट को जो है फोटो खींचकर आप टेक्स्ट बना सकते हैं, देखिए उसका भी अभ्यास होगा। गूगल क्लासरूम से आप बच्चों को सामग्री भेज सकते हैं, इतने तो गूगल के टूल्स हैं। गूगल इंडिक कीबोर्ड के माध्यम से आप बोलकर टाइप कर सकते हैं अपने मोबाइल में, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, बोलेंगे और टाइप होने लग जाएगा। आप में जो क्षमताएं हैं, उस क्षमताओं का आप बोलने में बड़े माहिर हैं, तो आप उसका उपयोग कीजिए। आपको जैसे लगता है भाषण देना आता है, तो ठीक है आप भाषण दीजिए, आप वो टाइप हो जाएगा। तो ये सारे अभ्यास हमने करने पड़ेंगे। इसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डर, कैम स्कैनर, पीडीएफ व्यूअर, काइन मास्टर वीडियो बनाने के लिए, मूवी मेकर वीडियो बनाने के लिए, साउंड रिकॉर्डर छोटी-छोटी क्लिप्स भेजने के लिए काम आने वाले एप्लीकेशंस हैं। इसलिए मुझे लगता है इन एप्लीकेशंसों की सहायता से हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने मोबाइल से। केवल मोबाइल उठाइए और शुरू हो जाइए, और आज अपन कुछ जो है अभ्यास यहाँ पर इसका करने वाले हैं। अ, और आपको इसमें पूरी कोई समस्या आएगी, इस पूरे काम कवायद में आपको कहीं ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएँगे, तो आपकी सहायता के लिए मैं ये 24 घंटे का ये बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड के माध्यम से आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये तो मूल विषय जिसको कहें, ई कंटेंट को कैसे हम जनरेट करें, कैसे इसमें सावधानियाँ रखें और कैसे इसमें आगे बढ़ें। और अब सीधे ही सीधे जो है अपन इसके अगले चरण में आपके मन में कोई प्रश्न हो इस विषय में, तो ये जो बगल में चैट बॉक्स बना हुआ है, उस पर 3 बिंदु है, वहाँ चैट बॉक्स है जहाँ प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम सब लिख रहे हैं, वो अपना प्रश्न कर सकते हैं। कैलाश जी ने कोई हाथ खड़ा किया है, पता नहीं क्यों खड़ा किया है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज़। कैलाश जी, आप कृपया चैट बॉक्स में अपना हाथ खड़े करने की जगह चैट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख दीजिए। और सीधे ही मैं यहाँ से अगले विषय के लिए, हमारे जालौर की एक बहन है, जो हमारे बीच में जुड़ी हैं, खम्बा प्रजापति दीदी। तो कैसे हम मोबाइल के माध्यम से पीडीएफ बना सकते हैं, कैसे हम
PDF बनाकर हम बालकों को भेज सकते हैं। तो गूगल डॉक ये जो एप्लीकेशन है, गूगल डॉक मुझे लगता है सभी के मोबाइल में होगी। किन किन के मोबाइल में है, एक बार चैट बॉक्स में जाकर हाँ लिखिए, जिनके पे है चैट बॉक्स में जाके हाँ लिखिए, एक्टिव रहिए। देखिए अब आपको कोई वो नहीं है समय, आप फटाफट उत्तर दीजिए। चैट बॉक्स में लिखिए जिनके पास में गूगल डॉक है मोबाइल में, लिखिए लिखिए यस। किसने लिखा? दिनेश वैष्णव जी, बहुत बढ़िया। दिनेश वैष्णव जी ने लिखा यस है मेरे पास में। और किसने लिखा? मेरे पास है, फ्रॉम मनीष सिंह, बहुत बढ़िया मनीष जी, बहुत बढ़िया मनीष जी। और कौन लिख रहे हैं? ऑनर 10 लाइट नाम नहीं लिखा, ऋतु व्यास जी, गोपाल व्यास जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतने लोगों के पास में और लिखे। घनश्याम शर्मा जी लिख रहे हैं, अंजू चास्टा जी लिख रहे हैं, वीवो 16 1। आप देखिए काम करने में मजा आएगा अगर आपके मोबाइल में है तो। बसंती महात्मा, वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। गैलेक्स दीपिका जैन जी, बहुत बढ़िया। इतने लोगों के मोबाइल आप लिखते जाइए, जब तक मैं सीधे ही सीधे आप लिखते जाइए। मैं कमा प्रजापति दीदी उपस्थित है, मैं आपको अनम्यूट कहूंगा तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा। खम्मा दीदी, जी भाई साहब, जी हाँ भाई साहब, अब आप अनम्यूट रहिएगा। ओके। जी खम्मा दीदी हमारे जालौर की आचार्य हैं। और देखिए है तो प्राथमिक कक्षा की आचार्य, पर देखिए कितनी मेहनत करके आचार्यों के लिए, बच्चों के लिए आचार्य कैसी सामग्रियां बनाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। अब आजकल खम्मा दीदी ने ऑन एनिमेटेड वीडियो बनाने शुरू किए, बड़े अच्छे वीडियो बनाती हैं। और हमारे बीच में है, सीधे ही मैं खम्मा दीदी को निवेदन कर रहा हूँ कि गूगल डॉक पर ये जो विषय है हम लोगों के आचार्यों के बीच में रखें। जी खम्मा दीदी स्क्रीन स्क्रीन ऑन कर लीजिए। जी भाई साहब। आदरणीय राकेश जी भाई साहब, सत्यवीर भाई साहब और महेंद्र जी भाई साहब तथा ई कंटेंट प्रशिक्षण कार्यशाला में जुड़े बंधु भगिनी को मेरा सादर नमस्ते। आज इस ई कंटेंट प्रशिक्षण कार्यशाला में मुझे गूगल डॉक्स का जो विषय दिया गया है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना